रात का वक्त था। तेज बारिश हो रही थी और शहर के बाहर एक पुराना सुना सा होटल अंधेरे में खड़ा था। दो लोग, आरव और रिया, भीगते हुए उस होटल के अंदर जा रहे थे। वो यहाँ किसी वजह से आए थे, अपने दोस्त कबीर को ढूंढने। 2 दिन पहले कबीर गायब हो गया था और उसका लास्ट मैसेज सिर्फ इतना था, रूम टी, सौदों और आने पर भरोसा मत करना। होटल के अंदर कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा थांदी थी और खामोशी बहुत ज्यादा गहरी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। धीरे धीरे वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर रूम 302 के सामने पहुंच गए। दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर जाते ही उनकी नजर सीधा एक बड़े से आईने पर पड़ी, जिस पर लिखा था, तुम देर से आए हो। और तभी एक फोन बजता है। अरव कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कबीर की, लेकिन उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। डर से भारी हुई, तूती हुई, जैसे वो कहीं फंसा हुआ हो। और फिर एक वार्निंग, आरव पीछे मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। आरव ने धीरे से आने में देखा और उसका खून जम गया। आने में वो अकेला खड़ा था। रिया उसके पीछे दिख ही नहीं रही थी। दार के साथ वो धीरे से पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है वो रिया नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। तभी दरवाजा जोर से बैंड हो जाता है, आईना टूटने लगता है और उसके अंदर कबीर दिखाई देता है, फंसा हुआ, मदद मांगता हुआ। लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर था। रिया धीरे धीरे अराव की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में अराव भी उस आईने के अंदर खींच लिया जाता है। अगली सुबह रूम 302 फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस एक आईना था जिसमें अब 2 परछाइयां थीं, आरव और कबीर। और उनके पीछे रिया खड़ी थी, बिल्कुल शांत, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। वॉइस स्लो हो जाए, जैसे वह इंतजार कर रही हो अगला शिकार। वह सीधा तुम्हारी तरफ दौड़ती है। विस्पर, क्या तुम उसे देख पा रहे हो?